सबसे पहले हमारे साथ बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद जुड़ गए हैं पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। जी नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। पप्पू यादव जी, सबसे पहले आप पहुंचे कल मोकामा, पटना से 100 किलोमीटर दूर मोकामा आप सबसे पहले पहुंचे और वहां पर ये जो घटना होती है, जो मर्डर होता है, वहां पर आप जाते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। किस तरीके से देखते हैं? कौन इसके पीछे दोषी है पप्पू यादव की नजर में? देखिए यहाँ कोई यादव भूमिहार का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ कोई, हर आतंक में एक ही व्यक्ति का नाम, हर घटना में। अभी कुछ दिन पहले घर पर चढ़ के भूमिहार के 2 लड़कों को मारने का प्रयास किया गया, उसमें जेल गए, तुरंत निकल गए। कितने इसके पहले विवेका पहलवान के पूरे खानदान को इसने मरवाया, वो भी भूमिहार समाज के थे। ये जो आतंक है, ना तो धानुक के खिलाफ है, ना तो यादव के खिलाफ है, ना भूमिहार के, ये सभी के खिलाफ है। ये आतंक किसी के नहीं है। एक बच्चे पिंटूस यादव बच्चा था, पिंटूस यादव एक बच्चा था जिसकी हत्या इन्होंने बहुत दिन पहले कर दी थी। मैंने यात्रा निकाला, यात्रा निकालने के बाद आनंद फानन में सभी लोग सक्रिय हुए, ये जेल गए, कपड़े पकड़ाए गए। बाद में हमारे ये उस दल से इस दल में आए, उनको टिकट मिली और फिर सारे यादवों ने इनको वोट दे करके विधायक बना दिया। ये यादव की दुश्मनी किसी भूमिहार से या किसी राजपूत की दुश्मनी किसी भूमिहार से, ये सामाजिक स्तर पर तनाव कहीं ना कहीं रहता है, वो अलग बात है। पप्पू यादव जी, आपने कहा कि बाहुबलियों को टिकट देंगे तो हत्या तो होगी ही ना। यहाँ पर आप बाहुबली किसे कह रहे हैं? वही बात कह रहा हूँ मैं, वही बात कह रहा हूँ। एक लोगों को कोई हक दे तब ना। आप चले जाइए सीधा गोपालगंज, पप्पू पांडे या वहां और भी लोग, आप सीधा उठा के देखिए, चले जाइए धूमल, चले जाइए कहीं सलंदर, कहीं। चलिए हम मोकामा में रहते हैं, अभी वहां नहीं जा रहे हैं, अभी मोकामा में रहते हैं पप्पू यादव जी। नहीं, मेरी बात सुनिए ना। हाँ। मैं चारों तरफ की बात कर रहा हूँ कि सारे लोगों ने किस तरीके से अपराधी, माफिया, धनपशु और बाहुबलियों को टिकट दिया। पप्पू यादव जी, अनंत सिंह का नाम क्यों नहीं लेते हैं? अनंत सिंह का नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए, कोई जौहरी नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि आप पहले कहा कि 2 भूमिहारों के बीच में क्या हत्या हो गई। मैं किसी 2 भूमिहार या ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति मुझे नहीं आती। ये सोची समझी साजिश के तहत जो आप कह रहे हैं, जो एक पार्टी के लोग कह रहे थे, चले जाइए महाराजगंज में कितना उन पर मर्डर, कितनी घटना है। ये जनस्वराज के लोग उन्हीं को टिकट दिए हैं। मेरा सवाल राजनीति है ही नहीं। मेरा सवाल, आज भी गोली चली है सूरज भान जी की पत्नी पर, उनके गाड़ी को तोड़ दिया गया, उन पर गोली चली है। बगल में बारसुलीगंज में गोली चली है, बगल में आपको गया में एक कैंडिडेट को पूरा। लेकिन दुलार चंद की मौत के पीछे आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? वहां पर समर्थकों ने भी कहा, लेकिन पप्पू यादव अनंत सिंह का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, ये हमें जानना है। पप्पू यादव जी, आप नहीं बोलिएगा तो फिर ऐसे ही जंगल राज वाली राजनीति चलती रहेगी ना बिहार में। ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि बाहुबलियों को टिकट देना पड़ता है और फिर उन्हीं के सारे राजनीतिक पार्टियां चलती हैं? आप नाम लीजिए कि हाँ। मैं एक बात बता रहा हूँ, FIR हुए हैं अनंत सिंह जी पर। अब मैं बोलूंगा, जब FIR हो गया, हाँ, और लगातार मैं तो कह दिया कि CBI इंक्वायरी कराओ, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। कोई घर से नेता निकलते नहीं है, हर चीजों में राजनीति। पिंटू यादव की हत्या के बाद इनको टिकट क्यों मिली? हर दहशत को नासूर क्यों पैदा करते हैं ये लोग? कभी इधर जाके टिकट ले लेते हैं, कभी उधर जाके टिकट ले लेते हैं। इधर नहीं मिलता है तो उधर, उधर नहीं मिलता तो इधर। आप जाइए आरा, किसी अपराधी के बेटे को टिकट दिया हुआ है, बालू माफिया को, किसी शराब माफिया को। हर पार्टी बालू माफिया, शराब माफिया को टिकट दिए हुआ है। मैं क्या करूं? मैं पहले ही पद यात्रा किया था इनके खिलाफ। कितना बार मैं बोलूं? मैं राजनीति नहीं करूंगा। कांग्रेस ने एक अपराधी माफिया को टिकट नहीं दिया। शहाबुद्दीन का बेटा, परिवारवाद को टिकट नहीं दिया। शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा, वालों को टिकट नहीं दिया। शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा भी तो इन दिनों सुर्खियों में है।
मैं एक बात बोलूं आपको जी। शहाबुद्दीन क्रिमिनल, जब केस थे तो शहाबुद्दीन को क्रिमिनल आपने कहा, जो नहीं रहा। आप 1990 से लेके 15 साल 20 साल से आप हैं। आपका गुंडा राज। अच्छा, मोकामा में वीणा देवी कौन है? जी, आप शहाबुद्दीन को क्रिमिनल नहीं मानते पप्पू यादव जी? हम मानते। आप ओसामा को क्रिमिनल मानते हैं? अच्छा एक बात बताइए, ओसामा किसी के क्रिमिनल का बेटा को, आप बेटा को जब कोई केस ना हो तो उसको क्रिमिनल मान लीजिए। अच्छा, मैं किसी के पत्नी को, आप ओसामा के खिलाफ 4 एफआईआर है, वो आपको याद नहीं है पप्पू यादव जी? 4 एफआईआर है ओसामा के खिलाफ। भैया ओसामा के खिलाफ जो एफआईआर है, आप उठा करके देखिए, किसी भी क्राइम में हाँ। ओसामा इन्वॉल्व नहीं है। आप भागलपुर से लेके पटना, हाँ। आप भागलपुर से पटना एक सुपर सीएम चलाता है। एक जाति का लोग, एक जाति का थाना, 40 थाना प्रभारी, एसपी एक जाति, एसपी एक ही जाति, भूमिहार समाज के ऊपर से नीचे तक एक ही जाति। मतलब क्रिमिनल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जाति की बात नहीं कर रहा हूं। एसपी भी वही। ये ललन बाबू भागलपुर मुंगेर से लेकर सारे थाने में एक ही जाति क्यों? कुर्मी क्यों नहीं, राजपूत क्यों नहीं, ब्राह्मण ठीक है। आनंद सिंह और सूरज भान का नाम आप लीजिए ना डंके की चोट पर कि हाँ, आनंद सिंह की वजह से मोकामा में हुआ, और सूरज भान की पत्नी वीणा देवी भी ये टिकट देकर ठीक नहीं किया है। मैं तो कह रहा हूं कि क्या वीणा देवी क्रिमिनल है? सूरज भान को आप मानिए, जो मानना क्रिमिनल है, सही गलत। आनंद जी के बारे में मैंने कहा अब एफआईआर हुआ है, मैं कहता हूं उसकी गिरफ्तारी करिए। क्यों नहीं करते हैं गिरफ्तारी? क्यों यहाँ बैठे हैं सब? जाए, डेली गोली चल रहा है। क्या फेयर चुनाव होगा? क्या आपको लगता है फेयर चुनाव होगा? पूरा का पूरा 100 जाति है, पूरा थाना में भरा हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये इंस्पेक्टर राज और गुंडा राज मिलकर के चुनाव सही होने देगा? क्या जीतने देंगे विपक्ष के लोगों को? तो आप ये मानते हैं ना दोनों ही तरफ बाहुबली है, बाहुबलियों की फौज है दोनों ही तरफ, ये मानते हैं ना पप्पू यादव जी? आनंद सिंह को बाहुबली मानते हैं, सूरज भान को मानते हैं, उनकी पत्नी को मानते हैं, शहाबुद्दीन को मानते हैं, ओसामा को मानते हैं, ये सब है। नहीं, मैं उनकी पत्नी को नहीं मानूंगा। हाँ, मैं उनकी पत्नी को नहीं मानूंगा। लेकिन जो क्रिमिनल परिवार से है, जिस पर इतने आपराधिक मुकदमे हैं, हत्या के, लूट खसोट के, अपहरण के, उसके परिवार के सदस्यों को आप क्या मजबूरी हो जाती है टिकट देना? जात कास्ट, ये कास्ट के लोग अपने क्रिमिनल को हीरो मानते हैं और नेता मजबूर हो जाता है, लगता है यही जीत सकता है। तेजस्वी ने भी तो कहा है पप्पू यादव जी, तेजस्वी भी तो कह रहे हैं, आरजेडी भी कह रही है हमारी सरकार बनेगी, हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो यादव और मुसलमानों को तरजीह देंगे ट्रांसफर पोस्टिंग में। ये राष्ट्रीय महासचिव ने बोला है, अब्दुल बासिर सिद्दीकी ने बोला है। नहीं, पुलिस में किसी को चाम नहीं उघाड़ा जा सकता, किसी का खाल नहीं उधारा जा सकता। सर, हमें कानून और नियम के मुताबिक चलने होंगे, और किसी जाति देख करके हम पदाधिकारी का चयन नहीं कर सकते। नहीं, हाँ, लेकिन जो पीड़ित है उस पदाधिकारी को जरूर रखा जाएगा, लेकिन किसी जाति के आधार पर नहीं होगा। ये दुलारचंद का आपने वीडियो देखा पप्पू यादव जी? मैं वीडियो दिखा रही हूँ आपके सामने, टीवी चल रहा होगा, ये दुलारचंद का नया वीडियो। ये आप देखिए, जनसुराज के समर्थक कैसे पत्थर फेंक रहे हैं, और जब पत्थर फेंके तो एक बात, मरने से पहले पत्थरबाजी की इन्होंने। मैं एक बात बोलूं, जब आप जबरदस्ती आ बैल मार, जब गांव में आप समर्थक नहीं है, जब पता चला कि पीयूष को मारा जा रहा है, मार दिया गया, तब गांव के लोग, जब हम गए तो गांव के लोगों ने कहा हम लोग नहीं घेरते तो पीयूष को मार दिया जाता। तब इन लोगों ने गोली, पैर में गोली मारी है। क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है? जांच करिए सीबीआई से, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, करिए। जब तक सीबीआई की इंक्वायरी नहीं होगी, मैं नहीं मानता कि यह केस फेयर होगा। कल ही एसपी ने केस को डाइवर्ट कर दिया है, उन्होंने कह दिया है कि संदिग्ध हुई है, सब कुछ निपटा दिया गया है।
और अब लाठी के जोर पर वोट होगा। अब आतंक, अब जाति का बिल्कुल देखिए पप्पू यादव जी, बिहार की राजनीति से जाति तो जाती ही नहीं है, लेकिन ये तो मानेंगे ना कि बाहुबलियों का वर्चस्व जबरदस्त है। अगर एक बाहुबली के क्षेत्र में कोई दूसरा बाहुबली आएगा तो उसको ऐसे ही सफाया उसका कर दिया जाएगा। नहीं, जाति सभी जगह है, जाति सभी जगह है, लेकिन बिहार में जाति का जहर हो चुका है और नेता जाति की बात करते हैं, नेता ही जाति को पैदा करते हैं। दलित, महादलित, पिछड़ा, चल पिछड़ा, ज्यादा मुसलमान, भूमिहार, बाबान, राजपूत, और नेता जाति की गोलबंदी कर दिया है। एकदम बिल्कुल विचित्र स्थिति है बिहार की। मन नहीं करता बिहार में राजनीति करने की। मैं दिल से कहता हूं, क्यों जाति का, जाति का रंग राजनीति में विकास पर क्यों नहीं? आप 20 साल पहले जंगल राज की बात करेंगे, लेकिन महाकुंडा राज की बात नहीं करेंगे। आप इंस्पेक्टर राज की बात नहीं करेंगे। पूरा आतंक के साये में बिहार है, और आप 20 साल की बात करेंगे। क्यों 16 साल की क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं? खेमका क्यों नहीं? बेटी का बलात्कार क्यों नहीं? पारस हॉस्पिटल क्यों नहीं? पार्थिलीगंज में हमला, अनंत सिंह का नाम खुलकर क्यों नहीं? हमला क्यों? अनंत सिंह का नाम खुलकर क्यों नहीं? शाहबुद्दीन का नाम क्यों नहीं? वही बात, वीणा देवी का नाम क्यों नहीं? दिया। मैं तो कितना बार आप नाम लियाओगे, गोबर पर कितना घी डलवाओगे, कितना गंद लोगों का नाम दिलवाओगे। मैंने कह दिया गिरफ्तारी जौहरी है, सीबीआई इंक्वायरी और सभी विपक्ष के कैंडिडेट की सुरक्षा, दुरारसन के परिवार की सुरक्षा, एसपीडी ट्रायल, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई नहीं है, एक आतंक को मिटा देने की लड़ाई है। मिटा दीजिए, सारे आतंक को मिटाइए। जो लोग कह रहे हैं कि हम अपराधी का सफाया करेंगे, कैसे? अपराधी को टिकट देके, ठीक है, अपराधी को मदद करके, अपराधी को मंत्री बना के, बालू माफिया, शराब माफिया मंत्री बने हुए हैं। इन अपराधियों का अंत होना चाहिए। चलाता है, इन बाहुबलियों के सहारे राजनीति नहीं चलनी चाहिए। पप्पू यादव जी, आप सांसद हैं पूर्णिया से, और आपको पूर्णिया ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में बच्चा बच्चा गली मोहल्ले में भी खूब पसंद करता है। आपके स्टाइल का मुरीद है। आप जिस तरीके की राजनीति करते हैं, हर कोई जानता है, मानता है कि हमारे नेता हमारे बीच पहुंच चुके हैं, इसलिए आपको रॉबिनहुड कहा जाता है, तो कोई गरीबों का मसीहा कहता है। 4 साल के बाद मुझे राजनीति नहीं करनी है जी। राजनीति बहुत गंदी होती है, ये गंदे लोग हैं। ठीक है सर, ठीक है, पहली बार आपसे सीखा। ठीक है, आपने अपने राजनीतिक संन्यास का भी ऐलान कर दिया 4 साल बाद के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पप्पू यादव जी, रिपब्लिक भारत पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।